हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, स्टोरीज कंटिन्यू है हमारी और स्टोरीज में हमारी स्टोरी चल रही है चाय के कप पर। जी हाँ, ए कप ऑफ टी हमारी स्टोरी का नाम है, विच वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। बच्चों, हम इसका आज पार्ट 3 करेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पार्ट 3 करने से पहले आपको एक बार अ कप ऑफ टी जो स्टोरी है उसको कैरेक्टर के थ्रू याद करवा दूँ, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर लेंगे। बच्चों, मेनली हम क्या देखते हैं कि अ कप ऑफ टी जो शॉर्ट स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है, यह स्टोरी कैथरीन ने उस टाइम जो अपर और लोअर क्लासेस के अंदर डिफरेंस चल रहा था उसको महसूस करके लिखा था। जी हाँ, और हमने क्या देखा कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो कई बार शो ऑफ करने के लिए या कई बार वाकई में वो नीडी पीपल की हेल्प करने के लिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है रोज़ा मैरी का कैरेक्टर है ये, और रोज़ा मैरी के कैरेक्टर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हुई लेडी है और शादी के जस्ट 2 साल ही हुए हैं और इनके एक बेटा भी है। ब्यूटीफुल नहीं है रोज़ा मैरी, फेल, बट इनका जो मेंटलिटी है वो क्या है, रिच है, और इनकी काम भी वैसे ही होते हैं रिच पीपल की तरह। अब पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करना, फ्रेंड सर्कल्स को, आर्टिस्ट को, या जो भी नए पीपल उनके सर्कमस्टेंसेस में फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड होते हैं, उन्हें वो अपने यहाँ पार्टी में बुलाती हैं। साथ में हम क्या देखते हैं कि इनका जो शौक़ है बहुत ही महंगा शौक़ है। ये अपने ड्राइवर के संग कर्जन स्ट्रीट्स और बड़ी बड़ी जो गलियां हैं लंदन की, वहाँ पे जाती हैं। हम बात करते हैं लंदन की तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर है। इनके जो हस्बैंड हैं वो इनकी वीक पॉइंट जानते हैं। क्या है वीक पॉइंट, हम इसे कंटिन्यू आपको बताएंगे जब इनके हम हस्बैंड के करैक्टर को लेके चलेंगे। पहले हम रोज़ा मैरी को डिस्कशन में लेते हैं। रोज़ा मैरी क्या है, हमने देखा कि एक बार कर्जन स्ट्रीट में एक एंटीक शॉप पे परचेजिंग करने जाती हैं। शॉपकीपर्स जो हैं वो वेल टैलेंटेड है। क्यों है वेल टैलेंटेड? बिकॉज दे हैव द टेक्निक कि कैसे हमें कस्टमर को इम्प्रेस करना है। यहीं पे होता है, जाती हैं रोज़ा मैरी अपने ड्राइवर के साथ में और वहाँ जाके वो चीज़ें देख रही होती हैं। वहीं पे हम क्या देखते हैं कि रोज़ा मैरी को एक एंटीक पीस पसंद आता है जो कि 28 गिनीज का होता है। 28 गिनीज का ये जो है ये पसंद आता है, बट मे बी एनी सर्कमस्टांस रोज़ा मैरी क्या कहती हैं शॉपकीपर को कि देखिए मैं इसे बाद में परचेज करूँगी, आप मेरे लिए इसको अलग रख दीजिए। शॉपकीपर ओके बोल देते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हेन रोज़ा मैरी वेंट आउट फ्रॉम द शॉप, वो क्या देखती हैं कि एक लेडी हैं 19 इयर्स ओल्ड हैं जिनका नाम है मिस स्मिथ। याद आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि आपकी जो अभी एग्ज़ाम्स टाइमिंग का पीक पॉइंट है वह आ रहा है, तो आप बराबर कंटिन्यू करिए स्टोरीज़ को। तो आप देखिए रोज़ा मैरी का क्या है कि वो जैसे ही शॉप से बाहर आती हैं उनको एक 19 ईयर ओल्ड लेडी मिलती हैं और वो क्या कहती हैं, विल यू पे अ कप ऑफ टी फॉर मी? मैं इतना एक कप ऑफ टी लेना चाहती हूँ, ठंड बहुत लग रही है मुझे, क्या आप मेरे उस एक कप ऑफ टी का, जी हाँ यही तो हमारा टाइटल है स्टोरी का, अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे अ कप ऑफ टी के लिए जैसे ही रोज़ा मैरी को मिस स्मिथ कहती हैं, रोज़ा मैरी का माइंड चेंज हो जाता है। वो क्या कहती हैं, बड़े लोग तो छोटे लोगों पे हमेशा दया करते हैं और इस दया के लिए मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। उनका माइंड चलता और वो क्या कहती हैं, मिस स्मिथ जो हमारा करैक्टर है सेकंड करैक्टर, उनको कहती हैं कि आप मेरे घर चलिए, मैं आपको मेरे घर पे एक कप ऑफ टी देती हूँ।
होता क्या है, जो मिस स्मिथ हैं वो डर जाती हैं, उनको लगता है मैं एक स्ट्रीट बेगर हूँ और स्ट्रीट बेगर होने की वजह से मुझे क्या हो रहा है, हो सकता है रोज़ा मैरी मुझे पुलिस में दे दें, पुलिस स्टेशन में मुझे कंप्लेंट करके वहाँ पे अरेस्ट करवा दें। तो मिस स्मिथ में एक टेरर होता है, फियर होता है। शी सेड नो 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 नो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वन, ओनली पे अ कप ऑफ टी फॉर मी, इतना ही चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बट रोज़ा मैरी उसको हर हाल में कन्विंस कर लेती है। क्या कहती हैं कि आप हमारे घर पे चलिए, हम आपको अ कप ऑफ टी पिलाएंगे। इसके पीछे क्या मेंटेलिटी होती है रोज़ा मैरी की, एक तो होती है कि वो ये दिखाना चाहती हैं कि जो रिच पीपल हैं उनमें भी दया भावना होती है, काइंडनेस होती है। दूसरा, वो नए नए लोगों के बारे में जानने की बहुत इच्छुक होती हैं। क्योंकि वो बुक्स बहुत पढ़ती हैं और बुक्स में भी उनको बहुत लगता है कि इन बुक्स को जो भी लिख रहा है उसको भी तो कहीं ना कहीं से इनोवेशन मिल रहा है ना। और यही बात में रोज़ा मैरी के ऊपर होती हैं। थोड़ा सा ना नुकुर के बाद में मिस स्मिथ रोज़ा मैरी के घर जाने को तैयार हो जाती हैं। उनको क्या लगता है कि एक लेडी मुझे एक कप चाय के लिए अपने घर लेके जा रही हैं, बट विथ टीयर वो चली जाती हैं रोज़ा मैरी के घर पे। वहाँ पे जाके हम क्या देखते हैं शॉर्ट स्टोरी के अंदर कि रोज़ा मैरी उनको अपने रूम में लेके जाती हैं। वहाँ पे ठंड है, हमें सबको, मैंने आपको बताया लंदन है, लंदन में ये जो स्टोरी लिखी गई है ठंड के मौसम में लिखी गई है। तो रोज़ा मैरी उन्हें अपने रूम में लेके जाती हैं और आग के पास में, जहाँ पे कि अग्नि को जला के वो लोग गरम होते थे, अपने रूम को गर्म करते थे, वहाँ पे उनको बैठाती हैं, उनका कोट उतरवाती हैं और क्या होता है उनके हेड को उतरवाती हैं। वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है मिस स्मिथ को। जैसे ही रोज़ा मैरी क्या करती है, अपना सिगरेट निकाल के और उनसे बात करती हैं कि और बताएं आप कैसे हैं। मिस स्मिथ क्या करती हैं, मिस स्मिथ रोने लग जाती हैं। क्या कहती हैं कि मैं चक्कर खा के गिर पड़ूंगी अगर मुझे एक कप चाय नहीं दी तो, मैं बहुत ज़्यादा भूखा फील कर रही हूँ। रोज़ा मैरी कन्फेस्ड फॉर दिस एंड अपनी सर्वेंट, अपनी मेड को आवाज़ लगाती हैं और उनको क्या कहती हैं, टेक अ कप ऑफ टी एंड सम स्नैक्स फॉर मिस स्मिथ। और इन बिटवीन हम क्या देखते हैं कि रोज़ा मैरी उनके लिए बंदोबस्त करती हैं, जो सर्वेंट है वो उनके लिए सैंडविचेस लेके आती हैं और एक कप चाय का लेके आती हैं। व्हेन मिस स्मिथ इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दिस, हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी के जो हस्बैंड हैं, हमारी इस स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर फिलिप्स फेल, फिलिप्स वहाँ पे आते हैं और फिलिप्स भी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको ये सब चीज़ें बड़ी ऑड लगती है। वाई ए स्ट्रेंजर एट माई होम, नॉट ओनली होम, एट माई रूम। तो उनको ये चीज़ बहुत ही ऑड लगती हैं। वो रोज़ा मैरी से कहते हैं व्हाट इज़ ऑल दीज थिंग्स। रोज़ा मैरी कुछ नहीं बोलती हैं तो फिलिप क्या कहती हैं कि आप आइए मेरे संग लाइब्रेरी में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही फिलिप के पीछे पीछे रोज़ा मैरी लाइब्रेरी में जाती हैं, हम क्या देखते हैं, फिलिप उनको कहते हैं कि यार आप मेरे घर में इनको लेके आ जाइए, एक स्ट्रेंजर पर्सन है, आई डोंट नो ये कौन है और आपको भी सोचना चाहिए आप क्यों लेके आए हैं। यूँ करके हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी हॉट टॉक होने लगती है। बट रोज़ा मैरी में एक दयावीर वाला जो भावना होती है ना, वो पीक पॉइंट पे होती है। वो कहती है नहीं नहीं, ये यहीं रहेगी, ये नहीं जाएगी। बट फिलिप्स को भी, मैंने आपको कहा था ना, मैं बाद में बताऊंगी जब फिलिप का करैक्टर आता है। तो हम क्या देखते हैं, फिलिप को भी रोज़ा मैरी की जो वीक पॉइंट है उसको पता था। तो यहाँ पे फिलिप रोज़ा मैरी को क्या कहते हैं, डोंट यू थिंक मिस स्मिथ इज़ वेरी प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। और इतना सुनते ही तो मैडम का पारा हाई हो जाता है। और रोज़ा मैरी क्या कहती हैं, क्या कहा आपने, मिस स्मिथ प्रेटी हैं, सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। और वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ताना बाना बोल लेती हैं।
फिलिप पहले ही एक पेपर पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि मिस स्मिथ घर से चली जाएंगी। और यही होता है। रोज़ा मैरी निकल के अपने स्टडी रूम में जाती हैं, वहाँ टेबल पे बैठ के पहले अपनी चेक बुक को देखती हैं। आफ्टर दैट वन वो क्या करती हैं, अपना 10 पाउंड्स निकालती हैं, कि नहीं 10 नहीं 5 पाउंड्स निकालती है, और 5 पाउंड्स में भी वापस 2 पाउंड्स को वापस अलग रख के ओनली 3 पाउंड्स लेके मिस स्मिथ के पास जाती हैं। हम क्या देखते हैं, मिस स्मिथ टाइमिंग वहाँ पे थी पर वो चली जाती हैं, और रोज़ा मैरी वापस अपने हस्बैंड के पास में आती हैं और क्या कहती हैं, एम आई ब्यूटीफुल, एम आई प्रिटी, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और फिलिप एज यूजुअल क्या कहते हैं, यस यू आर, आप है। फिर रोज़ा मैरी कहती हैं कि सर आप देखिए फिलिप सर, मैंने एक 28 गिनी, मात्र 28 गिनीज का एक एंटीक पीस ले रखा है, आप कहें तो मैं उसे लेके आ जाऊं। एक बार तो फिलिप्स को लगता भी है कि इट इज़ ओनली वेस्टेज ऑफ मनी, बट वो अपनी वाइफ को निराश नहीं करना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, इट्स ओके, आप परचेज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक कप ऑफ टी में रोज़ा मैरी तो अपनी दयालुता डालना चाहती थी, फिलिप अपनी मैडम को मनाना चाहते थे, और मिस स्मिथ एक कप ऑफ टी चाहती हैं। क्यों चाहती हैं, क्योंकि मिस स्मिथ जहाँ पे खड़ी हैं वहाँ पे बारिश का मौसम है और ठंड तो है ही, तो ये बहुत ज़्यादा ठंड फील कर रही थी और भूखी ये थी। तो हमने क्या देखा है, कप ऑफ टी का कैरेक्टर मेनली इन 3 कैरेक्टर्स के आर पार ही घूम रहा है। होप आपको स्टोरी याद आ गई होगी, और स्टोरी याद आ गई है तो बच्चों देर मत कीजिए, मेरे साथ पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल के रखें, पेन हाथ में रखें, लेकिन पहले मेरे साथ इसे रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद में ही आप उसे राइट डाउन करके लर्निंग प्रोसेस में लेंगे। सो we will take our first question and hope you are reading with me, because this one is the important questions. I am covering all important questions for you. This one is our first question. See, in what way रोज़ा मैरी is different from other people. हम रोज़ा मैरी के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि रोज़ा मैरी जो है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट कैसे है। See the answer. रोज़ा मैरी कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, सुंदर नहीं थी, बट हम क्या देखते हैं उनके बारे में, शी इज़ फ्रॉम ए रिच फैमिली। रोज़ा मैरी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। शी ऑलवेज हैज़ अ सेंस ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड, जेंटल एंड गुड लेडी अमंग हर फ्रेंड सर्कल। सुंदर तो नहीं थी, बट वो अपने आप को मेंटेन रखती थी। क्या करती थी वो अपने सेंस ऑफ लुकिंग ब्यूटीफुल था, उनमें अपने आप को मेंटेन करना जानती थी, काइंड हार्टेड थी, और क्या थी, जेंटल और गुड लेडी थी। और उनका जो फ्रेंड सर्किल है वो इन सबको प्रूव भी करता था कि यस शी हैज़ दैट मच ऑफ क्वालिटीज़। शी लाइक्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल फॉर व्हाट शी डज। ये हमेशा क्या चाहती थी रोज़ा मैरी कि मैं कुछ भी करूं उसके लिए जो दूसरे लोग हैं वो मुझे प्रेज करें कि हाँ रोज़ा मैरी ने एक अच्छा काम किया है। शी वॉन्ट्स टू सरप्राइज हर फ्रेंड्स बाय हर एक्ट ऑफ काइंडनेस टू पुअर। और यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये हमें क्या शो कर रही है कि रोज़ा मैरी अपने फ्रेंड सर्किल में दिखाना चाहती थी, उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मैं भी पुअर्स के प्रति बहुत ही काइंड हूँ, दयालु हूँ, उनके लिए अपने अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर हस्बैंड दैट ही शुड प्रेज हर ब्यूटी। हमने आपको बताया स्टोरी के टाइम भी बच्चों कि रोज़ा मैरी में एक ये प्रॉब्लम थी कि वो हमेशा क्या कहती थी कि जो फिलिप वेल हैं वो मेरी ब्यूटी को प्रेज करते रहे। हाँ आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, बार बार वो यही सुनना चाहती थी अपने हस्बैंड से। और उनके हस्बैंड उनका वीक पॉइंट जानते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के मिसेस स्मिथ के लिए क्या कहा था, याद करिए मेरे साथ में, क्या कहा था बच्चों,
प्रेटी एंड ब्यूटीफुल, है ना। किसके लिए कहा? मिस स्मिथ के लिए कहा। ओके, रोजा मैरी हैज़ डन अ वेरी नाइस वर्क इन दिस स्टोरी। यहाँ पे कैथरीन ने जो रोजा मैरी का करेक्टर लिखा है वो बहुत ही अच्छे से है, और रोजा मैरी अपने करेक्टर के साथ पूरा इंसाफ भी कर रही हैं। वॉट पीपल टॉक शी एक्चुअली डज। लोग जैसा जैसा अमीर लोगों के बारे में कहते हैं ना, वो सारे काम रोजा मैरी यहाँ पे कर रही हैं। पीपल टॉक टू हैव पिटी ऑन पुअर एंड नीडी। लोग कहते हैं गरीब लोगों पर दया करो, उनकी हेल्प करो, और वही सब रोजा मैरी करती भी हैं। शी एक्चुअली डज दिस, शी ब्रिंग्स द लिटिल गर्ल एट होम। और वो वाकई में ऐसा करती भी हैं, वो एक छोटी लड़की को अपने घर भी लेके आती हैं। शी गिव्स हर फूड एंड मनी। She also tells that her rich people are not different. वो उनको फूड भी देती हैं, मनी भी देती हैं, और क्या कहती हैं कि अरे मिस स्मिथ, आप में और रिच पीपल, वो अपने आप को बताती तो नहीं है पर वो बोलती हैं कि आप में और रिच पीपल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। She wants the little girl to realize about the fact that all human beings are one and the same. और वो अपनी बातों से मिस स्मिथ को रियलाइज़ भी करवानी चाहती हैं कि जो सभी इंसान हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। In spite of her husband Philip's objection, she tells him that Miss Smith can dine with them. फिलिप बार बार मना करते हैं, बार बार चाहते हैं कि स्ट्रेंजर उनके घर पे ना रहे, बट हम क्या देखते हैं कि रोज़ा मैरी क्या करती हैं, फिलिप को बार बार इंसिस्ट करती हैं कि आप भले ही मना करें, मिस स्मिथ तो खाना हमारे संग ही खाएंगी। रोजा मैरीज स्टेटमेंट्स एंड हर वर्क्स रिगार्डिंग द लिटिल गर्ल प्रोवाइड्स हर क्वालिटीज़। और रोज़ा मैरी का ये जो स्टेटमेंट है, या रोज़ा मैरी जो लिटिल गर्ल के लिए काम कर रही हैं, वो सब प्रूव भी करते हैं कि रोज़ा मैरी काइंड है। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अदर हैं, डिफरेंट हैं, उन लोगों की क्वालिटी से समथिंग डिफरेंट है। शी डज फर्स्ट, then she will tell about her works, whereas people speak and do nothing for poor. हम क्या देखते हैं, रोज़ा मैरी कहती हैं और करती भी खुद ही हैं, जबकि लोग क्या करते हैं, कह तो देते हैं परंतु करते कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम रोज़ा मैरी की क्वालिटी देखें तो हम क्या देखते हैं कि रोज़ा मैरी ऐसी लेडी है जो वाकई में जो कहती हैं वो करती हैं, और उसको बाद में ढिंडोरा पीटती हैं। लोग ढिंडोरा पहले पीट देते हैं, बढ़ चढ़कर बातें पहले कर लेते हैं, परंतु जब हेल्प करने की बात आती है वो बैक फुट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने रोज़ा मैरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कैथरीन ने जो रोज़ा मैरी का करैक्टर लिखा, मिस स्मिथ का करैक्टर लिखा, फिलिप का लिखा, या हम ये कहें एक कप ऑफ टी में रोज़ा मैरी ने क्या क्या डाल दिया। इन अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन वी हैव द थीम ऑफ jealousy, insecurity, materialism and class snobbery, वर्ग सनक। तो एक कप ऑफ टी एक स्टोरी मात्र नहीं है, हम क्या देखते हैं यहाँ पे छोटी सी कहानी में जिलसी की भावना है, इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, और क्या हो रहा है, मटेरियलिज्म और क्लास स्नोबरी की जो हम बात करते हैं कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अपर क्लास एंड लोअर क्लास में जो डिफरेंस था, उसी को यहाँ पे हमें कमेंट के रूप में लिखना होगा। आप देखिए कि एक कहानी सिर्फ कहानी मात्र नहीं होती है, उसमें कई चीज़ों को समावेश करके, कई चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ही कहानी को लिखना होता है। तो सी क्या क्या इसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन किससे जिलस कर रहा है, कहाँ पे क्लास स्नोबरी हो रही है, कहाँ इनसिक्योरिटी फील हो रही है। सी एंड रीड विद मी। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, रोज़ा मैरी, फिलिप एंड द पुअर गर्ल
मिस स्मिथ। हमने स्टोरी को सुनाते हुए भी आपको कहा, हमने जब फर्स्ट पार्ट में इसको समरी के रूप में पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि इसमें मेनली 3 ही कैरेक्टर हैं। कौन कौन हैं? रोज़ा मैरी स्वयं हैं, फिलिप उनके हस्बैंड हैं, और मिस स्मिथ जो कि एक पुअर लेडी होती है वह है। रिप्रेजेंट्स ए हाई क्लास सोसाइटी। और ये सारा क्या हो रहा है यहाँ पे? रोज़ा मैरी और जो फिलिप हैं वो एक हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। कैसे है देखिए, शी ऑलवेज बाइज हर डेली यूज्ड आइटम्स फ्रॉम सम सर्टेन शॉप्स। रोज़ा मैरी अपने डेली आइटम्स के लिए भी बहुत ही चुनिंदा महंगी दुकानों पे ही जाती थी। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। हम क्या देखते हैं? वो एंटिक पीस जैसी चीज़ें खरीद रही हैं, वो ऐसी चीज़ें खरीद रही हैं जिनका लाइफ में बहुत कम यूज है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ शो ऑफ शी इज़ बाइंग ऑल दीज थिंग्स। तो फिलिप यहाँ पे मना भी करना चाहते हैं उनके हस्बैंड, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज वाइफ वो एग्री कर जाते हैं, यस यू विल परचेज 28 गिनीज एंटिक पीस। क्या होता है वो एंटिक पीस? ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स होता है। शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू इम्प्रेस हर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो रोज़ा मैरी है उनके दिमाग में ये फीलिंग आती है कि जैसे ही मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि मैंने एक पुअर और नीडी लड़की की हेल्प की है तो मेरा इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स के ऊपर। यहाँ पे आप चीज़ें देखिए, दिस व्यू ऑफ रोज़ा मैरी शोज दैट देयर्स अ काइंड ऑफ jealousy among the people to show themselves the best। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लोगों में एक जेलसी की भावना भरी हुई होती है। क्या जेलसी की भावना भरी हुई होती है बच्चों? कि हम जो हैं वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा हैं। किसी भी रूप में अगर हमें लिया जाता है तो हम दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पे काइंडनेस की बात करें, रोज़ा मैरी काइंडनेस शो करके लोगों को जिलस करना चाहती थी कि आई एम सुपीरियर दैन ऑल ऑफ यू। स्पेंडिंग मनी विदाउट एनी थिंकिंग, कलेक्टिंग यूजलेस थिंग्स रिप्रेजेंट्स मटेरियलिज्म। हम मटेरियलिज्म का कमेंट करना था तो हम क्या इंक्लूड करेंगे यहाँ पे कि वो क्या करती थी? रोज़ा मैरी यूजलेस थिंग्स को परचेज करती थी और फालतू की बातों में मनी इकट्ठा करके वेस्ट करनी थी, यूजलेस चीज़ को इकट्ठा करती थी। तो ये सब किस में आ गया? मटेरियलिज्म में इंक्लूड होता है। ऑन द अदर हैंड वी फाइंड अ गर्ल विथड्रॉइंग हरसेल्फ फ्रॉम गोइंग विथ रोज़ा मैरी। और हम एक तरफ क्या देखते हैं कि जब रोज़ा मैरी ने मिस स्मिथ को एक ऑफ़र दिया था, क्या ऑफ़र दिया था? कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ पे एक कप ऑफ टी देती हूँ। तो हम क्या देखते हैं? पुअर लेडी मिस स्मिथ एक बार उस ऑफ़र को मान नहीं पाई, वो ठुकरा रही थी उस ऑफ़र को। She thinks that she may take her to पुलिस स्टेशन। और उस ऑफ़र को नेगलेक्ट करने के पीछे रीज़न भी क्या था? मिस स्मिथ में एक फियर था, टेरर था कि जो रोज़ा मैरी हैं वो उन्हें पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा देंगी। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। और यहीं पे हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे रोज़ा मैरी के द्वारा ऑफ़र दिए जाने के बाद में मिस स्मिथ का जो टेरर है वह उनके अंदर की इनसिक्योरिटी को शो कर रहा है। रोज़ा मैरी टेल्स द गर्ल दैट देयर आर सम ओकेजन्स इन लाइफ व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू। और रोज़ा मैरी कन्विंस करना चाहती हैं मिस स्मिथ को। और क्या कहती हैं मिस स्मिथ? कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वही लाइफ में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। रिच मैन आर लाइक अदर कॉमन मैन, दे हैव हार्ट फीलिंग्स। और वो कन्विंस करने में और क्या क्या एडजेक्टिव्स लगाती हैं। वो कहती है अरे भाई अमीर, हम अमीर हैं, इट्स ओके, बट अमीर लोगों के अंदर भी तो हर्ट होता है, उनके अंदर भी तो फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी तो लोगों की हेल्प करने का एक मादा होता है, नेचर होती है उनके अंदर। इवन फिलिप
आस्क अबाउट द गर्ल, फिलिप भी क्या करते हैं, उस लड़की के बारे में कहने लग जाते हैं। बट यहाँ पे फिलिप का कहने का मकसद सिर्फ ये होता है, डोंट अलाउ स्ट्रेंजर्स एट आवर होम। और रोज़ा मैरी सिर्फ एक काइंडनेस शो करने के लिए उनको लाती हैं। तो यहाँ पे फिलिप भी उस लड़की के बारे में बातें करते हैं। दिस शोज दैट देयर आर क्लासेस इन द सोसाइटी, द रिच एंड द पुअर। और यही चीज़ शो करती हैं कि सोसाइटी में दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक रिच पीपल होते हैं और एक पुअर पीपल होते हैं। इट्स ओके, आप और हम कह सकते हैं कि हम मिडिल क्लास वाले भी तो हैं यहाँ पे। पर होता क्या है, जो अपर क्लास वाले होते हैं वो लोअर क्लासेस वालों के लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित होते हैं। यहाँ पे कैथरीन जो हैं वो हमें पॉइंट आउट कर रही हैं इस चीज़ को। हमारे जो शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, जो इनका पेन नेम है, Catherine has tried her best to highlight all these elements in her story. कैथरीन इन सारी चीज़ों को अपनी स्टोरी के अंदर समावेश करके, अपन कहते हैं ना कि नमक भी होना चाहिए, मिर्ची भी होनी चाहिए, हल्दी धनिया भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कैथरीन ने इन सब चीज़ों को इंक्लूड, नमक मिर्च को नहीं, जेलसी को, क्लास स्नोबरी को, इनसिक्योरिटी को, इन सब को उन्होंने इंक्लूड करने की इस छोटी सी स्टोरी में कोशिश की है। जेलसी डेवलप्स विद कंपटीशन अमंग पीपल। जेलसी से क्या होता है, लोगों में कंपटीशन की भावना आ जाती है। द फीलिंग हु इज़ द बेस्ट एंड हु हैज़ ऑल ह्यूमन क्वालिटीज इज़ द सीड ऑफ जेलसी। होता क्या है, जब रोज़ा मैरी कहती हैं कि मैं ऐसा भले का काम करूँगी तो मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो मेरी बहुत बड़ाई होगी, तो यही जो भावना है ये जेलसी का एक सीड है। ऑल ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं। द शो ऑफ मनी, collecting things that cannot be used by one daily encourages the feeling of becoming rich. धनवान दिखाने की जो बात है, धनवान दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, फालतू की चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें अपने घर में ले आते हैं जो एंटिक पीस के नाम पे होती है, जिनका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे उनकी जो फीलिंग ऑफ रिचनेस है वो शो ऑफ होती है। दिस इज मटेरियलिज्म इन अ सेंस, और इसे ही हम मटेरियलिज्म कहते हैं। द पोर्ट्रेयल ऑफ अ गर्ल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुअर क्लास। यहाँ पे मिस स्मिथ के बारे में जितना भी वर्णन किया गया है कि भरी ठंड है, फटा हुआ कोट है, पुरानी टोपी है और वो बहुत ही भूखी हैं और वो एक कप ऑफ टी के लिए आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, तो ये सब क्या आ रहा है, पुअर क्लास को शो किया जा रहा है। ओके, दिस स्टोरी इज स्मॉल बट डील्स विद द वेरी हाई मेंटल एटीट्यूड ऑफ पीपल। छोटी सी तो कहानी है ना, परंतु छोटी सी कहानी बहुत ही बड़ा थीम दे रही है। क्या थीम दे रही है, लोगों की मेंटेलिटी को पढ़ने का हमें काम दे रही है। और बच्चों यही चीज़ आपके काम बहुत आएगी लाइफ में। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो शो ऑफ करते हैं और आप भी क्या चाहेंगे कि हम भी उनकी तरह बने, लेकिन बनना क्या है, उनकी तरह नहीं, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके अपने आप को अच्छा इंसान, मेहनती इंसान और एक सफल इंसान बनाने की कोशिश करनी है। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, जो फिलिप के बारे में इंडिकेट कर रहा है। फिलिप जो रोज़ा मैरी के हस्बैंड है। Why did Philip say that Rosa Mary had made a ghastly mistake? यहाँ पे फिलिप जो हैं ये क्यों कहते हैं कि रोज़ा मैरी ने एक बहुत ही अप्रिय गलती कर दी है, ऐसी गलती कर दी है जो कि उनको बिल्कुल भी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या गलती थी बच्चों, एक स्ट्रेंजर मिस स्मिथ जो थी उनको अपने घर लेके आ गई थी वो, तो उन्हीं के ऊपर हमें एक आंसर लिखना है। Read with me. Philip seems to be a man who wants to keep himself away from poor people.
फिलिप रिच जरूर थे, पर उनके अंदर क्या मेंटेलिटी थी कि मैं रिच हूँ, इट्स ओके, बट मेरे से पुअर पीपल जो है वो अलग रहने चाहिए। He does not seem to be very happy with रोजा मैरीज वर्क। और रोजा मैरी छोटे मोटे जो हेल्प करने के, पुअर पीपल, नीडी पीपल के हेल्प करने के जो काम करती थी, फिलिप को वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। He talks to his wife in another room। वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में रोज़ा मैरी को लेके जाते हैं और वहाँ पे रोज़ा मैरी से कहते हैं, वाई स्ट्रेंजर इज़ इन आवर रूम। आपको अब नहीं लगता कि ये यहाँ पे हमारे घर पे नहीं होने चाहिए थी। He tells her that the girl to whom she has brought in the house is a mistake by her। और वो रोज़ा मैरी को थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई करके कह भी देते हैं कि आप जो इस लड़की को घर पे लेके आई हैं, ये आपने बहुत ही गलत काम किया है। She tells her husband that the little girl insisted on going। कहती भी हैं, रोज़ा मैरी कहती भी हैं कि जो बच्ची है वो तो वापस अपने घर जाना चाहती हैं, वो तो यहाँ से वैसे ही जाना चाहती हैं। फिलिप एट द सेम टाइम प्रेजेस रोज़ा मैरी। देखिए यहाँ पे एक बार जब रोज़ा मैरी कहती है नहीं, तो फिलिप का स्टेटमेंट क्या होता है, अच्छा वो तो प्रेटी हैं, वो तो सुंदर हैं। लेकिन साथ में ही हम क्या देखते हैं कि फिलिप जो है वो रोज़ा मैरी को भी प्रेज करते हैं एंड कॉल्स हर ब्यूटीफुल। और उनको क्या कहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। इट इज साइन ऑफ फिलिप दैट ही डज नॉट लाइक द प्रेजेंस ऑफ द गर्ल इन द हाउस। और यह सब हमें यह शो करता है कि जो फिलिप है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मिस स्मिथ जो एक स्ट्रेंजर है, पुअर हैं, वो उनके घर पे आके रहें। तो यहाँ पे हमने फिलिप का कैरेक्टर भी देखा। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जो कि एक सोसाइटी के ऊपर सटायर किया गया है, उसी के ऊपर है यह क्वेश्चन। द स्टोरी अ कप ऑफ टी इज अ सटायरिकल रिमार्क ऑन द पीपल ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लेन। एक व्यंग्य किया गया है, उस व्यंग्य के बारे में हमें बताना है कि ये क्या है और इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है आंसर में। रीड विद मी स्टेप बाय स्टेप। The statement is true that this story, A Cup of Tea, is a satirical mark on the people of the society। ये एकदम सच्चा है। हमने खुद ने स्टोरी को बार बार रीड आउट किया है और हम क्या देखते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यंग्य है, बहुत ही बड़ा व्यंग्य किया गया है समाज के ऊपर। It is a satire on the people who wants to show that they are rich, kind-hearted, generous। यह ऐसे लोगों पे कटाक्ष है जो कि ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि वो रिच हैं, वो काइंड हार्टेड हैं और वो जनरस भी बहुत हैं, दयालु हैं। दे आर रेडी टू हेल्प पीपल एट एनी टाइम। कि और वो ये दिखावा, शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम तो किसी भी समय पुअर नीडी पीपल की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। It shows that the two eternal classes of the society, rich and poor, are always like two shores of a river। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में, वैसे भी आप खुद भी एक सोसाइटी में रहते हैं बच्चों, आप खुद भी जानते हैं कि क्या सिचुएशंस चल रही हैं। बट ये जो कैथरीन मैन्सफील्ड है, उस टाइम में, उस ज़माने में, उस जगह विशेष के लिए जो जो अप डाउन चल रहे थे उनके बारे में बताती हैं। और हम क्या देखती हैं कि वहाँ पे भी रिच और पुअर लोगों के बीच में एक खाई बनी हुई थी और ऐसे लग रहा था कि एक नदी के जो दो किनारे होते हैं, दो किनारे आपस में मिलते नहीं हैं, उनका पानी मिलता है, किनारे कभी नहीं मिलते हैं। पानी मिलता है, इट मीन्स पुअर आते हैं, रिच लोगों के घर पे काम करते हैं और वो निकल जाते हैं। रिच लोग आते हैं, शो ऑफ करते हैं हेल्पिंग नेचर का और वो वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। इन द नेम ऑफ द हेल्प ऑफ पुअर वन वॉन्ट्स टू हैव हिज हर एप्लॉज। और एक
पुअर लोगों की हेल्प दिखाने का जो शो ऑफ है, वही यहाँ पे उस ज़माने विशेष की, उस जगह विशेष की जो यहाँ पे चल रहा है, अपर और लोअर क्लास का गैप चल रहा है, उसी को शो ऑफ किया जा रहा है। दीज पीपल वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड दैट दे आर ब्यूटीफुल एट हार्ट। और रोज़ा मैरी की तरह और भी जो रिच पीपल थे, उनकी एक ही थिंकिंग थी कि लोग उनको जनरस माने और क्या कहें कि तुम तो बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान हो। The protagonist Rosa Mary is a true representation of the people who want to show themselves at the top of generosity। और हम क्या देखते हैं कि इस स्टोरी अ कप ऑफ टी में रोज़ा मैरी का जो करेक्टर है वो अपने आप में इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि जो अपर क्लास है वो कैसे दिखावा करने के लिए लोअर पीपल की हेल्प कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी अ कप ऑफ टी, मतलब छोटा सा एक प्याला है, उसमें चाय भरी हुई है, उसके द्वारा हमने क्या पढ़ा, लोअर क्लास और अपर क्लास का जो डिफरेंस है वो पढ़ा, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो पढ़ा। तो बच्चों, आपको लग रहा होगा कि हमें इस गैप को दूर करना है, तो आप ज़रूर करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते ही आप ये भलाई का काम करेंगे। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चंस आज रीड आउट किए हैं, आप इनको कॉपीज़ में नोट डाउन करें और बार बार लर्निंग प्रैक्टिस में लीजिए। और इसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपकी 10th क्लास में एक पोएम थी माय गुड राइट हैंड, तो मैं यही कहूँगी कि अपने गुड राइट हैंड को इतना वर्क में लीजिए कि आप प्राउड फील करें आफ्टर एग्ज़ाम कि दिस वन इज़ माय रियली गुड राइट हैंड बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट इन डूइंग माय एग्जामिनेशन पेपर्स। तो होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और होप हम आपसे भी होप करते हैं कि आप इसे रीड आउट करके लर्निंग प्रोसेस में लेंगे। बच्चों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।